तो 7.8 इन न्यू बुक एंड 7.9 इन ओल्ड बुक, ठीक है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है -1 to 1 x plus 1 dx। वेरी सिंपल, लेट्स इंटीग्रेट इट। ये हो गया हमारा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 1 का हो गया हमारा x, ये हो गया इंटीग्रेट। अब इसमें हम लिमिट्स डाल देंगे, पहले 1 डालेंगे, तो 1 डालने पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, अब -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1, ठीक। अब इसको चेंज करते हैं, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस, ये देखो -1 का स्क्वायर बेटा +1 हो गया, तो प्लस माइनस -1/2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसका बड़ा आप ध्यान रखेंगे। देखो हाफ से हाफ कट गया, आंसर कितना आ गया हमारा 1 + 1 2, दैट्स ऑल, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो कि हमारा होता है log x। अब इसमें 3 to 2 लिमिट डाल देंगे, बस पहले 3 डालना है, तो ये हो गया log 3 माइनस log 2 हो गया। अब दोनों माइनस हो रहे हैं, तो log क्या हो जाएगा बेटा 3/2, रीजन लिख देंगे log a माइनस, अगर log b होता है तो इसको हम log a/b लिख सकते हैं, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 1 to 2, देखो इंटीग्रेशन वही बेसिक वाले, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx, ठीक। चलो तो इंटीग्रेट करते हैं, 4x³ तो हो गया 4x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 5x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 6x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस 9x, लिमिट है 1 to 2, ठीक। चलो देखो बेटा यहाँ 4 से 4 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है तो लिमिट डालते हैं, पहले डालना 2, तो ये हो गया 2 की पावर 4 माइनस 2 5 2 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 2 प्लस 9, यहाँ अपॉन में 3 भी है, और 9 2, ठीक है। अब माइनस करेंगे बेटा, तो सबके साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस में तो ये -1 की पावर 4 माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। 5/3 1 की पावर 3 1 ही होता है बेटा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 × 1 की पावर 2 1 ही रहता है, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ, नीचे कुछ नहीं बचा है, प्लस है तो -9 1, ठीक। तो फाइनल आंसर हो गया 2 की पावर 4 16 माइनस 8 5 सा 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 प्लस 5/3 माइनस 3 माइनस 9। अब बस इसको हमने सिंपल प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर लेना और हमें आंसर लिख देना, ठीक है ना। तो पहले हम इसको बस 16 10 20 30 40 46 -1 45 -3 42 और -9, तो हो गया 33 माइनस 40 प्लस 5 तो -35/3, तो हो गया 99 माइनस 35/3, तो 99 में 35 माइनस कर देंगे तो हमारा हो गया 64/3, ठीक। चलो तो हमारा आंसर आ गया ये, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 0 to π/4, जो कि अपना साइन 2x dx। तो डायरेक्ट करते बेटा, साइन का क्या हो गया माइनस कॉस 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 to π/4। तो सबसे पहले मैं π/4 डालूंगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2 × में π/4 अपॉन में 2, फिर माइनस
माइनस, और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कॉस 2 इंटू में 0 अपॉन में 2, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आप 0 डाल देंगे। तो देखो पाई से 2 कट गया, तो यह क्या बचा कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है बेटा 0, 0/2 क्या हो गया अपने पास 0, प्लस ये हो गया कॉस 0, 2 इंटू 0 कॉस 0 होता है 1, तो 1/2, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 1/2। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 है अपने पास 0 टू पाई बाई 2 कॉस 2x dx। डाइट करते हैं, कॉस 2x का कितना हो गया हमारे पास साइन 2x, और 2x डेरिवेटिव 2, तो 2 से डिवाइड, लिमिट 0 पाई बाई 2। सबसे पहले पाई बाई 2 डाल देंगे इसमें, तो साइन 2 इंटू में पाई बाई 2 अपॉन 2, माइनस अब 0 डाल देंगे, साइन 2 इंटू 0 अपॉन में 2। देखो 2 से 2 कट गया, तो साइन पाई, हमारा जो साइन पाई होता है बेटा वो हो जाता है हमारा 0/2 माइनस साइन 0 0/2, 0 माइनस 0 क्या हो गया हमारा आंसर 0 हो गया। ठीक, चलो जितने भी n पाई होते हैं साइन के 0 होते हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 8 पाई सब 0 होते हैं। चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6, 4 to 5 ex dx। ठीक, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, और ये हमारे पास है 4 to 5। पहले 5 डाल देंगे, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। ठीक, दैट्स ऑल। पीछे से इसको मैच करेंगे तो e की पावर 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचे बेटा e की पावर में 1 माइनस 1। ठीक है ना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं फुल मार्क्स। चलो इजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा 0 टू पाई बाई 4 10x dx। तो 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, और यहाँ लिमिट लगा देंगे। पहले मैं डाल दूंगा इसमें पाई बाई 4, तो ये हो गया log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। अब देखो बेटा log पाई बाई 4 कॉस होता है 1/√2, तो कॉस सेक हो जाएगा √2 माइनस कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1 होता है वो, तो ये भी 1 हो गया। ठीक, दोनों माइनस हो रहे बेटा, तो log √2/1 हो जाएगा, और वैसे भी log 1 0 होता है, तो ये हो गया log, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, अदरवाइज 2 की पावर 1/2 लिख करके आप 1/2 को आगे ला के log 2 भी छोड़ सकते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। ठीक, चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि हमारा पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, ये हमारा कॉसेक एक्स डी एक्स। तो कॉसेक एक्स का होता है हमारे पास लॉग, डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है ना, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो गया अपने पास पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 6। पहले पाई बाई 4 डाल देते हैं, तो लॉग कॉसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, ये हो गया बेटा। अब माइनस में लॉग कॉसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6 डाल देते हैं वैल्यूज और आंसर निकालते हैं। तो हो गया लॉग कॉसेक पाई बाई 4 1/√2 को √2 माइनस कॉट 1 होता है माइनस लॉग कॉसेक पाई बाई 6 यानी कॉसेक 30 1/2 2 हो गया माइनस कॉट 30 √3 हो गया। तो फाइनल आंसर लॉग दोनों माइनस हो रहे बेटा, तो प्लस वाला ऊपर आ जाता है, जिसके आगे माइनस होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक, इसको यहीं छोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 0 to 1 dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे को सबको पता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया 1 और 0, पहले 1 डाल देते हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0।
तो साइन इनवर्स 1 यानी 1 किस एंगल पर होता है, तो हम सबको पता है पाई बाई 2 पर होता है, और ये माइनस क्या हो गया बेटा 0, तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 2 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10 है 0 to 1 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है। अब इसमें एक बार 1 डाल दो, एक बार 0 डाल दो, तो 1 डाला हमने, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो कितना हो गया बेटा 1 का हो गया पाई बाई 4, 0 का 0, तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 4। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11 की लिमिट है 2 to 3 dx अपॉन में 2 to 3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आ गया, या फिर इसको आप बाई पार्शियल भी कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 करके। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करूँगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। ठीक, तो जो कि हो जाएगा 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, प्लस में सी होता है, पर हमें यहाँ सी यूज करना नहीं है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1/2, ए की जगह हमारा 1 आ गया क्योंकि ए मेरा 1 है, तो 1 to 1 1 ही हो गया, लॉग एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन यानी 2 to 3 लिमिट। बस अब हमें लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगा 3, 1/2 बाहर रख रहा हूँ। ठीक है ना, फिर इसमें डाल रहा हूँ, ये हो गया लॉग 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 प्लस 1 4 माइनस लॉग, अब 2 डाल दूंगा, 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3, तो ये कट के बेटा 1/2 हो गया, तो 1/2 बाहर है, ये हो गया लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3, तो यानी लॉग 1/2 डिवाइड हो जाएगा 1/3 से, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं बेटा माइनस हो रहे हैं, तो 1/2 लॉग ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पॉज एंड कॉपी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जीरो टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, चलो तो अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर आ गया, तो इसका डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसा लगाते हैं, तो ध्यान से देखो, हमारे पास था cos 2x का फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था। अब यहाँ तो साइन का आ गया, हमें कॉस का चाहिए, तो कॉस का होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉस स्क्वायर अगर मैं एक्स की वैल्यू रखूँ, मतलब मान लो ये एक्स है, ठीक है ना, एक्स बाई 2 नहीं है एक्स है, ठीक है ना, एक्स, तो क्या हो गया हमारे पास, ध्यान से देखो क्योंकि मैं एक्स ले रहा हूँ, ये 1/2 नहीं बेटा, एक्स इसका हाफ होता है, तो 2x का x होता है, तो माइनस 1 जाके उससे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 आ जाएगा, तो यानी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यानी इसकी जगह मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 to π/2, इसकी जगह आ जाएगा cos 2x + 1 अपॉन में 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बस। अब देखो cos 2x का इंटीग्रेशन देखो 1/2 तो मैं बाहर रख रहा हूँ, 1/2 जो है बाहर, cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन में 2 प्लस में 1 का हो गया x, और लिमिट हो गई π/2 to 0। ठीक है, अब लिमिट डाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं 1/2 बाहर रख रहा हूँ, पहले मैंने डाला यहाँ पे π/2, तो साइन 2 इंटू π/2 अपॉन में 2 प्लस π/2। ठीक, अब माइनस 0 डाल दूंगा इसमें, साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, माइनस बाहर था, माइनस प्लस माइनस 0, साइन का बड़ा ध्यान रखना बच्चा पार्टी। ठीक, चलो अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, तो 1/2 तो बाहर था मेरे पास,
देखो 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0 होता है, मैंने आपको बताया था। 0/2 0 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, माइनस साइन 0 0 माइनस 0, तो ये सारे 0 हो गए। ठीक, तो फाइनल आंसर बचा आपका 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक, सॉरी 1/2 नहीं, ये पाई आ जाएगा आपका, पाई रख रहे ना हम यहाँ पे, पाई/2 रख रहे हैं ना, पाई/2, तो पाई/2 तो ये हो गया पाई/4। ठीक है ना, ठीक कर लेंगे बेटा इसको। चलो पॉज एंड कॉपी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे पास 2 to 3 x dx अपॉन में x² + 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, पहले हम इसको ले लेंगे t, यानी मैंने लेट क्या कर लिया, x² + 1 को मैंने लेट कर लिया t, तो कितना हो गया ये 2x dt में dx। अब यहाँ से x dx कितना आ गया मेरा, dt/2। अब यहाँ से दो तरीके से करने के, या तो आप इसको पहले t से इंटीग्रेट करो, उसको वापस x में चेंज करो। अगर आपको वापस x में चेंज नहीं करना है तो आप क्या करोगे, पहले t की वैल्यू यहाँ निकालोगे, जैसे 2 डाल दो यहाँ पे, तो t की वैल्यू 5, तो क्वेश्चन आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से देखो x की जगह, ध्यान से समझो, अगर मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे t में रखना है, यानी मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ बेटा, इसकी जगह मैं रख रहा हूँ dt/2, और नीचे x² + 1 कितना आ गया t। अब मुझे t में ही सॉल्व करना है, मैं इसको वापस से x में नहीं रखना चाहता हूं, तो मेरे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये 2 क्या क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे 2 डाल दूंगा मैं इस x की जगह पे, +1 = 2, यानी इफ x मेरा 2 है तो t मेरा कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा मेरा लिमिट में, 5 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 डाल देंगे, यानी x आपका 3 होगा, तो t कितना हो जाएगा आपका बेटा, तो t आपका हो गया 9 + 1 10 हो गया, 10 हो गया, ये आपकी लिमिट हो जाएगी। अब इसका जब आप करेंगे तो 1/2, तो ये log t हो जाएगा। अब इसकी लिमिट आप 5 to 10 यूज करें, क्योंकि मैं t यूज कर रहा हूं। अगर t की जगह मैं x वापस डाल देता तो मैं 2 to 3 यूज करता। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 5, देखो 1/2 log 10/5। ठीक है, तो 1/2 log 2 आ गया। ठीक है ना, ये समझ में आ गया वाला चीज। अब मान लो मुझे ये नहीं करना, मुझे इसको टी को चेंज करना है, तो आप यहां से कहाँ होगे, देखो यहां से, यहाँ ब्लू वाले पेन से कर रहा हूं मैं। तो जब आप लिमिट ये रखोगे ना, जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव 1/2 हो गया बेटा, तो log t हो गया। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव हो गया इसका। ठीक है ना, अब t की जगह वैल्यू डाल दो, तो t की जगह मैं डाल दूंगा क्या, ये जो मेरी वैल्यू है x t की वैल्यू, x² + 1 डाल दिया। अब इसमें आप लिमिट कौन से लगाओगे बेटा, 3 to 5, क्योंकि मैं इसको x में चेंज कर चुका हूँ, ये फर्क है। अब इसमें देखो 3 डालो, आंसर वही आएगा, 3 डालो, तो log 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9 + 1 10, माइनस ये 2 है, 5 नहीं है। ठीक है ना, 2 है ये, तो 2 डालो, तो log कितना हो गया 5। देखो चीज़ें वही आ गई ना वापस से। ठीक है, तो ध्यान ये रखना आपने, आप t की वैल्यू में पुट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे t चेंज करना पड़ेगा, अगर आप x की तो x डाल के वापस यही पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो सो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 14, तो हमारा 14 है 0 to 1 2x + 3 अपॉन में 5x² + 1। ठीक है ना, अलग अलग मेथड से इसको कर सकते हैं बेटा, हम लीनियर और क्वाड वाले से भी कर सकते हैं इसको हम, बट मैं सिंपल तरीके से करूंगा, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 10x मिल जाएगा मेरे को डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो मैं अलग कर लूंगा इसको, इंटीग्रेशन 2x अपॉन, पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, स्क्वायर +1 प्लस में 3 में अलग कर दूंगा, dx 5x² + 1। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx, ये मेरा I1 हो गया, ये मेरा I2 हो गया। ठीक है ना, चलो पहले मैं I1 सॉल्व करता हूँ। तो I1 सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, 5x² + 1 को लेट कर लूँगा t। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, 10x = में dt/में dx। ठीक,
तो यहाँ से देखो अपने पास आ गया dx इज इक्वल टू में dt y में 10x। ठीक, अब इस क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो क्या हो गया 2x अपॉन में t इंटू डी टी बाई में कितना है हमारे पास 10x। देखो x x कट गया, 2 से कट गया 5, तो फाइनली जो मेरे पास बचा वो बचा 1/5 1/t dt। तो ये हो गया 1/5 log t, तो यानी हो गया I1 1/5 log t की जगह आ गया अपना 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसकी कहानी यही फिनिश। अब I2 की बारी चालू। I2 में 3 बाहर है बेटा। देखो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ √5 x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो एक आइडेंटिटी बनती है जो कि अपनी dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन, जो कि होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है बेटा, चलो तो ये कितना 3 बाहर रहने दो। अब देखो ये कितना हो गया, ये 1 अपॉन a आपका 1 है तो 1 अपॉन 1 1 ही होता है। यहाँ tan इनवर्स x आपका यहाँ पे √5x अपॉन 1। अब √5x का डेरिवेटिव √5 होता है, तो आप इस पूरे को √5 से भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका I1 और I2 आ चुका है। अब टोटल हम आंसर निकालते हैं बेटा, पॉज करके कितना कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, मैं I1 I2 प्लस करके फाइनल आंसर लिखूंगा अभी। चलो तो I कितना हो गया बेटा, I1 अपने पास ये है जो कि 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/√5 I2 जो कि हमारा ये है। ठीक है बेटा, अब इसे हम लिमिट डाल देंगे, तो हमारी जो लिमिट थी वो थी 0 to 1। एक बार 1 डालें, एक बार 0। ठीक है ना, इतना कॉपी कर लेंगे बेटा पॉज करके, क्योंकि हम फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ। ठीक, चलो तो फाइनल आंसर करते हैं। तो I इज इक्वल टू हो गया 1/5। पहले मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1 पुट किया, 5 1 5 प्लस 1 6, तो हो गया log 6 प्लस 3/√5। 1 पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, तो tan इनवर्स √5 इंटू 1 √5। ठीक है ना, माइनस, दोनों प्लस है दोनों माइनस आ जाएंगे, ये हो गया 1/5 log 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 0 प्लस 1 बचा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3/√5 tan इनवर्स √5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब देखो बेटा फाइनल आंसर देखते हैं, 1/5 log 6 एज इट इज लिख देंगे, 3/√5 tan इनवर्स √5। देखो log 1 आपका 0 होता है, तो 0 होके गायब हो गया, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो -0 तो आपका फाइनल आंसर सिर्फ ये रहेगा। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं।